बहुत बहुत आभार। मैं सिर्फ ये सोच के उदयपुर की धरती पे नहीं आती हूँ कि यहाँ एक कवि सम्मेलन है। उदयपुर की धरती ने मुझे वो मान सम्मान, वो प्रेम दिया है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपने पारिवारिक कार्यक्रम में आई हूँ और परिवार वालों के बीच में मैं कुछ पढ़ने की इजाजत चाहती हूँ। और हमेशा आपने मुझे अत्यधिक स्नेह से नवाजा है। उम्मीद करती हूँ आज भी उतनी ही मोहब्बत से स्वीकृति देंगे काव्य पाठ करने की। एक बार सबकी स्वीकृति मिले मुझे। और उससे भी बड़ा मेरा सौभाग्य होता है कि अगर मेरे घर के आंगन से मुझे उदयपुर की धरती तक एक पिता की तरह, जब एक पिता घर से बाहर बेटे को उंगली पकड़ के दुनिया दिखाता है, वैसा कुछ अजात शत्रु जी ने मेरी जिंदगी में वो रौनक, वो ऐसी क्षमताएं मुझे दी कि मैं आपके सम्मुख आज नैनीताल की गौरी नहीं बल्कि राष्ट्रीय कवित्री गौरी मिश्रा के रूप में उपस्थित। तो एक बार उनके इस आशीर्वाद के लिए आपकी जोरदार तालियां हो जाएं। पढ़ती हूं, मंच पे सभी बड़े कलमकारों की उपस्थिति है। इससे पहले आपने काफी पूछ की बात उसके मुंह से सुनी जिसकी मूछ नहीं थी। लेकिन मेरा सौभाग्य है, मुझे सुबह सुबह जिन 3 लोगों के दर्शन हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, उनके बहुत अच्छी खासी मूछें, सिर्फ मूछ ही नहीं दाढ़ी भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने काफी अच्छी मेरी खातिरदारी की, काफी मेहमान नवाजी की। उसमें से संदीप जी कौन है जी? संदीप जी आपको प्रणाम करती हूँ। और एक और नाम मैं भूलूं, मनोज जी चित्तौड़ा तो इधर बैठे हैं। मनोज जी, लिफाफा वहीं फंसा है। सबने 20 सफर में मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन मनोज जी, विनोद जी हाँ, आखिरी इन तीनों को नैनीताल ले जाओ। नहीं, अच्छा क्यों, पक गए हैं क्या अपन से? लेकिन विनोद जी सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। जिस तरह से उन्होंने सबको मान सम्मान और टीआरपी है भाई की, जिस तरह से उन्होंने सबको मान सम्मान और प्यार दिया है, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। हाँ खेलो। मैं 4 पंक्तियों में मोहब्बत की परिभाषा देख के आपके आंगन के उस इंसान का सम्मान करवाना चाहती हूँ जिनका नाम विनोद होता है कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। वाह वाह करते रहिएगा, शुक्रिया। न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमत खुदा से मिलती है। इसके बाद मैं चाहती हूँ इनका सम्मान केवल पुरुष प्रजाति नहीं बल्कि सारी सुंदरियां भी करेंगी। न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमत खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं विनोद जी से? क्योंकि इनकी सूरत बड़े भैया से मिलती है। बहुत अच्छे भैया जी, बधाई हो आपको नए रिश्ते के लिए। अच्छा, आपका नाम क्या था? ये है मनोज। मैं खामखा मनोज नाम लेके इनकी तारीफ करी थी। नहीं, मनोज जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझसे कह रहे थे मेरी तारीफ बड़ी में, बात है। मुझसे कह रहे थे मेरी तारीफ में कुछ कह दीजिएगा। पर आपकी आंखें सच में बहुत सुंदर हैं। नैनीताल से आती हूँ, माँ नैना के नैन वहां गिरे थे इसलिए नैनीताल कहलाया था। पर इनके इतने मस्त मस्त नैन हैं कि मेरा मन करा मैं कह दूं कि तेरे मस्त मस्त 2 नैन, आज से तू मेरा भैया मैं तेरी बहन। लो जी, एक की फाइल और निपटी। किस उम्मीद में बैठा हुआ था अगला? संदीप जी। हाँ, इनको भी लगाओ लाइन पे। ये तो अच्छा था 3 ही गए, 4-5 गए होते तो क्या होता। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि भाई तो 2 ही अच्छे लगते हैं। और ये इस उम्र के भी नहीं कि मैंने चाचा की श्रेणी में डालूं। ताऊ तो मैं कहीं भी नहीं सकती, दादा तो ये कहीं से नहीं लगते। लेकिन मैं ये कहूंगी
तुम्हारे साथ जो गुजरा जमाना याद आएगा। आज की रात ये राज की सम्मान के साथ सोएगा। तुम्हारे साथ जो गुजरा जमाना याद आएगा, वो दिलकश वादियां मंजर पुराना याद आएगा। ये कितने खो गए हैं देखिए। चौथी पंक्ति में आपको नींद ना आ जाए कहीं, लेकिन चौथी पंक्ति में अगर आपको लगे कि मैंने कविता के माध्यम से आपके हर एक घर के उस युवा को ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान कर दिया हो, क्योंकि गौरी जब यहाँ से नैनीताल जाएगी तो क्या याद करेगी, तो कहती हूँ तुम्हारे साथ जो गुजरा जमाना याद आएगा, वो दिलकश वादियां मंजर पुराना याद आएगा। मोहब्बत की वो बातें याद हैं अटकी लिया मुझको, तुम्हारा रूठ जाना और मनाना याद आएगा। हाय हाय, कत्ल हो गया ये हो गया कत्ल। तब कहती हूँ आज की जो रात साथ आपने दिया, तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। अरे आज की जो रात साथ आपने दिया, तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणि, किसे भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए। 1 2 3 दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए। बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी ये कमाल की है, गौरी नैनीताल की है। अरे छोरी ये कमाल की है, गौरी नैनीताल की है। छोरी ये कमाल की है, गौरी नैनीताल की है। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। 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 कथा समाप्त हो गई, एक बार सब लोग मिल करके ताली बजा दीजिए। हालांकि मुझे ये नहीं पता यहाँ किसके कितने बच्चे हैं, क्योंकि इन लोगों ने किसी ने नहीं बताया कि शादी भी हुई है इनकी। वरना मैं इससे आगे बहुत कुछ बता सकती हूँ। ओहो, सब मतलब इस प्लॉट की भी रजिस्ट्री हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। संदीप जी की कहाँ है बच्चे? नहीं, इनके बच्चे कहाँ हैं? अच्छा, ये सो रहे हैं। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा, तभी मैंने कहा ये महिला इतनी घूर घूर के क्यों देख रही है तुमको? वो इसलिए देख रही है क्योंकि उन्होंने मुझे मंच के पीछे घर की स्थिति बताई थी। मैं सच बता रही हूँ, जब मैं आई थी तो थोड़ी देर हमें पीछे इंतजार करना पड़ा था। दोनों आपस में एक दूसरे पे इतना चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, मेरे कान के पर्दे फट रहे थे। तो मैंने दोनों को समझाया कि देखिए भाभी जी, चोट का इलाज संभव है, लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरते हैं। इतना समझाया, तब जाके दोनों ने एक दूसरे पे चिल्लाना बंद करके मारपीट शुरू की। और तब इन्होंने मुझे बताया रोते रोते कि लक्षण इनके बच्चों के क्या हैं। बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। कहती हूँ, इनके बेटे ने मम्मी जी से टूथपेस्ट मांगा, बोला मम्मी पेस्ट दे दो मुझे, मैं खाऊंगा। अब इनका बेटा ऐसे ही लक्षण होंगे। इनके बेटे ने मम्मी जी से टूथपेस्ट मांगा, बोला मम्मी पेस्ट दे दो मुझे, मैं खाऊंगा। मम्मी ने चाटा लगाया, बेटे ने भी चिल्लाया, बोला तुम्हें आज पापा जी से पिटवाऊंगा। बेटे ने पापा से कहा, पापा ने भी पेस्ट चखा, स्वाद लेके बोले तुझे जूते में लगाऊंगा। इसके बाद एक एक व्यक्ति उनका सम्मान करेगा। तू तो इसे रूखा सूखा खा रहा था बेवकूफ, तू तो इसे रूखा सूखा खा रहा था बेवकूफ, मैं तो इसे आज रोटियों के साथ खाऊंगा। इतने अच्छे इंसान हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजा हवा के साथ आई। क्या बात है, क्या बात। अपनी कविताओं की कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ, और जितनी
मेहनत से वासु पूजी नवयुवक मंडल ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। उस मोहब्बत के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ, कहती हूँ, जहां दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, जहां दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, यहाँ के पुरुष कैसे भी हो लेकिन बच्चे मेरे दीवाने हैं। सबके टाइम पे वो भाग रहे थे, मेरे टाइम पे आके बैठ गए। मानना इनको पड़ेगा। पता लग गया कि मैडम क्लास यही लेगी। आप तो मत ही बोलिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, इनका अपना शहर है। ये जब पेरेंट टीचर मीटिंग में अपने बच्चे को लेके जाते हैं, टीचर को ऐसे ध्यान से देखते हैं कि टीचर को कहना पड़ता है जितना ध्यान मुझ पे दे रहे हैं बच्चे पे दिया करिए। ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी। मैं तो देखो मैं तुम्हें पर तो मैं कुछ कहना सीधा कुछ चाहती कहूंगा नहीं, इनकी तरफ से कह रहा हूं मैं, जिनके लिए तुमने कहा उनकी तरफ से शब्द मेरे, भावनाएं इनकी है कि आप अपने नशे पे पशेमा न हो, दिल है आखिर एक दिन पिघल जाएगा, और लाख पर्दों में रख तू इसको गोरी मिश्रा, कोई उदयपुर का छलिया तुझे छल जाएगा। छल के वापस किधर जाएगा, घूम फिर के उदयपुर लौट आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, सुनाओ। जहां दुश्वार है राहें वहीं। साउंड सच में बहुत बढ़िया है। अब तो ये साउंड वाला दिनेश देसी की वो लेके घूमेगा सब जगह। साउंड का विज्ञापन इतना कर दिया भाई ने। आज इनको एक्स्ट्रा पेमेंट जरूर कर दीजिएगा, काफी अच्छा साउंड है। हो गया ना, माला पहना दी। जहां दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम। देखिए मैं चाहती हूँ पूरा माहौल बने ऐसा कि मैं गीत को बड़े मन से गाऊं। जहां दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। ना 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 ला 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 ला। और एक बात कहना चाहती हूँ, आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी ओर इशारा कर रही हूँ। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। वो कह रहे थे कि नैनीताल आना कब अच्छा होता है, मैंने कहा यही सीजन है। पूछने लगे अकेले आओ या कैसे, मैंने कहा बीवी के बिना तो आ मत जाना। तो कहती हूँ इन्हें बस हालांकि ये पंक्तियां मैं नौजवान पुरुषों के लिए पढ़ रही थी, लेकिन उसमें वो युवा भी अपने आप को शामिल कर सकते हैं जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं। सुनेगा, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर नारे शब्द के साथ मिले, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी की, बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी की। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और सच कहूं ताली उछल उछल के वही बजा रहे हैं जो आज भी ऐसे काम करते हैं। और नंबर लेने के बाद व्हाट्सएप पे इतनी शायरी इतने मैसेज प्यार के करते हैं, तो मैं भी कहती हूँ कि करते रहो तुम इजहारे मोहब्बत, करते रहो तुम इजहारे मोहब्बत, मैं तुम्हें एक दिन ब्लॉक करके सारा नशा उतार दूंगी। तब मैं कहती हूँ यहाँ मंच पे आया हर एक कवि या कवित्री क्यों आपकी तालियां चाहता है।
अभी तक सबने अपने सम्मान में तालियां बजवाई, मैं चाहती हूं अब आपका सम्मान हो। आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। मंच के हर एक कलमकार की ओर से मैं ये पंक्तियां पढ़ती हूँ, अपने सम्मान में हाथ खड़े करेगा। कहती हूँ बच्चों तुम भी सुन रहे हो ना, अच्छा लग रहा है, अब नींद तो नहीं आ रही, बोर तो नहीं हो रहे, गुड। सुनना, मातृशक्ति को नमन करते हुए कहती हूँ, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। अब तक का काव्य पाठ मेरा पसंद आया तो मुझे बता दीजिए। शुक्रिया। मैं जब आ रही थी तो